नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, सही सलामत होंगे। और आज होली है तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले मेरा कभी आपसे इस तरीके से बात नहीं हुआ, कभी मैंने इस तरीके से इंटरेक्शन नहीं किया। और इंटरेक्शन करने का आज का मुद्दा ये है कि मैंने कुछ दिन पहले फैमिली क्वार्टर जो एसएसबी का है वो मैंने दिखाया था, उसकी वीडियो बनाई थी। तो कई मेरे साथी भाई हैं जो लोग हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो वो कमेंट कर रहे हैं कि आप ये सब मत दिखाओ, आप देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, देश की सिक्योरिटी को खतरा है इससे जो आप दिखा रहे हो, तो ये सब आप मत दिखाओ, ऐसा बोलते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आज तक मैंने इस तरीके की ना तो कभी कोई वीडियो बनाई कि जिससे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो। मेरा जो कंटेंट, जो वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये है कि मैं सिर्फ वो चीज़ें दिखाऊं जिससे किसी को लाभ हो, खास करके उनको जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंट्रल हैं चाहे वो स्टेट है। तो फैमिली क्वार्टर हो गया, कैफेटेरिया हो गया, कैंटीन हो गई, ग्राउंड हो गया, जिम हो गया, मतलब जो आधारभूत चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें दिखा रहा हूँ जिसको लोग आने से पहले देखने की इच्छा रखते हैं। हम भी दिरांग में जब नहीं थे, जब आ रहे थे, तो हमने भी बड़ी चीज़ें सर्च की, तो उस समय हमें कुछ ऐसी वीडियो वगैरह नहीं मिली। तो वही चीज़ें मैं बना रहा हूँ कि ताकि लोगों को कुछ बेनिफिट हो, बस मेरा यही है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं फैमिली क्वार्टर की वीडियो बना रहा हूँ तो इससे देश की सिक्योरिटी को क्या खतरा है। अरे भाई, आज के समय में अगर कोई बिल्डिंग बनती है, फैमिली क्वार्टर बनता है और कोई नेता आके उसका उद्घाटन करता है, तब तो एरियल व्यू से भी उसकी वीडियो बनती है, फोटोग्राफी होती है, सोशल मीडिया पे चलता है। तो ये सब चीज़ें तो बड़ी नॉर्मल है ना। तो इन सब चीज़ों को लेके तो भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और दूसरा बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा। अरे भाई, कौन सी सिक्योरिटी? आज के समय में वो पहले वाला भारत नहीं है, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज के समय में अपनी ताकत को बढ़ाना ही सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये 1962 वाला भारत नहीं है भाई, अभी भारत बदल चुका है। भारत की जो ताकत है ना, वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। तो रक्षा बजट से लेके हर चीज़ में सुधार हुआ है। इवन अगर 5 से 10 साल पहले अगर कोई आया हो इधर तवांग दिरांग और अभी आके देखे तो वो इस चीज़ को फील कर पाएगा। चाहे वो सड़कें हैं या अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंगें हैं, होटल हैं, सब चीज़ें यहाँ पे बहुत तेज़ी से विकास की पटरी पे अपना देश चल रहा है। और बहुत सारे हेलीपैड यहाँ पे बने हुए हैं, जो सड़कें हैं वो डबल लाइन की चल रही हैं, हाईवे बन रहा है। तो ये पहले वाला, और फौज की जो स्थिति थी पहले और अभी में बहुत फ़र्क है। अब लोग बहुत इंजॉय करते हैं, वो स्ट्रेस भी नहीं है कुछ भी। अब हर तरीके से फैमिलीज भी रख सकते हैं। पहले फैमिली क्वार्टर भी ज़्यादा नहीं थे, अब वो भी हर तरीके से उपलब्ध है। खाने से लेके रहने पीने सब चीज़ का स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो सिक्योरिटी तो बस अब मैं यही कहूँगा कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा। अब हम कहीं जा रहे हैं, अब कहीं ज़्यादा रश है, सड़क पे एक अल्टो चल रही है, ठीक है। तो अल्टो को तो हम नॉर्मली ले लेते हैं, छोटी गाड़ी है भाई, कोई भी सामने से चला जाए। और वही अगर BMW होगी, फॉर्चूनर होगी या बड़ी गाड़ी होगी तो हम भाई 2 मीटर दूर से ही चलेंगे, भाई नहीं यार लगना नहीं चाहिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो वही तरीका है। आज के समय में ये जो जमीनी स्तर का युद्ध है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। अब युद्ध होगा तो वो डिजिटली होगा, है ना। और तो देश तो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा ही रहा है। तो भाई इससे मैं तो यही कहूँगा कि अपने जो भारत है वो बहुत मजबूत हाथों में है और आगे भी जो देश जो अपना विकास कर रहा है वो इसी तरीके से करता रहेगा, ठीक है। और बाकी कहने वाली बातें हुई, है ना, कि ये तो भाई समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, है ना। लोग तो अब ये कहेंगे कि 10 साल पहले ये था तो विकास तो होगा ही धीरे धीरे, लेकिन नहीं भाई। जो कहते हैं ना, बोलो जम्मू कश्मीर में धारा 370 तो वही 50 सालों से थी, तो आके तो बदला ना। तो वही है, नीयत होनी चाहिए गवर्नमेंट की। तो अगर जो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं ये नहीं कहता कि ये खराब है, वो है जो भाई विकास कर रहा है, देश का विकास हो रहा है तो वही अच्छी बात है, ठीक है। तो वही है, अभी बढ़िया है। तो मैं यही एक बार फिर से बोलूँगा कि इससे देश की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है और ना ही मैं इस तरीके का कभी कंटेंट बनाऊंगा
ठीक है, और ना ही मैंने आज तक कोई बनाया है। मैं सिर्फ वही बना रहा हूँ जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फ़ायदा है, चाहे वो ई संपदा के क्वार्टर हैं या कुछ और खाने पीने का जो विजिटिंग टूरिस्ट प्लेसेस होता है, वही उसी चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करता हूँ और मैं आलतू फालतू चीज़ें तो मैं दिखाता नहीं। तो भाई इससे देश की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं, ठीक है। एक बार फिर से कह देता हूँ मैं, और बाकी तो आप लोग सभी समझदारी हैं, ठीक है। और एक और था कि अब जैसे आप खुद देख लो कि ये चैंपियन ट्रॉफी हुई है, पाकिस्तान ने होस्ट किया, तो भाई हम पावरफुल हैं, बीसीसीआई पावरफुल है, उसने कहा करवाया, बोला हम दुबई में खेलेंगे तो दुबई में खेला, और जहां रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए पाकिस्तान का वहीं उसका लॉस हो गया। लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो बस वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अभी भारत कमज़ोर नहीं है, भारत एक विकसित देश की ओर अग्रसर है, और जो इकोनॉमी है वो भाई बढ़ रही है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। बस इसी चीज़ को क्लैरिफाई मैंने करना था। और मैं तो अब जिस लाइन में चल रहा हूँ, जो वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, तो इससे मेरा यही मकसद है कि किसी न किसी को थोड़ा लाभ पहुँचे, और आगे भी मेरा ये जो मकसद है वो जारी रहेगा। तो यही आशा करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मैं बनाता ही रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।